31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन था और रोज की तरह मुंबई की सड़कों में चहल पहल हो रही थी। सभी अपने अपने तरीके से आने वाले साल की तैयारी कर रहे थे और इसी के साथ मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली जानवी कुकरेजा भी अपने नए साल की तैयारी में लगी हुई थी। और नए साल के साथ साथ 31 दिसंबर 2021 को इसके पापा का जन्मदिन भी था, जिसके कारण इसने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में कुछ करीबी दोस्तों के अलावा रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था और यह पार्टी लगभग शाम के 7 बजे हो रही थी। अब रात के 11 बजे इनकी यह पार्टी खत्म हो जाती है और साथ ही जानवी कुकरेजा अपने दो कॉमन फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए अपने एक दोस्त के घर पे चली जाती है। अब जिन दो दोस्तों के साथ जानवी कुकरेजा न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जा रही थी, उनमें से एक दोस्त उसकी खास थी और बचपन से ही उसके साथ रही है, जिसका नाम दिया पडिक्कल था। अब इन दोनों का एक मेल बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम श्री जंदोनकर था और ये तीनों ही साथ में न्यू ईयर पार्टी की सेलिब्रेशन करने के लिए चले जाते हैं। और ये जो पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी, ये याचना योजना नाम की एक लड़की ने अपने फ्लैट में ऑर्गेनाइज की थी और इस पार्टी में दिया, जानवी और श्री के अलावा भी 15 लोग शामिल थे। अब यहाँ से इनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है और जानवी कुकरेजा ने पार्टी में जाने से पहले ही अपने घर वालों को बोला था कि वो 1 से 1:30 बजे तक घर वापस आ जाएगी, लेकिन अब रात के 2 से 2:30 बज रहे थे और जानवी कुकरेजा भी घर वापस नहीं आई थी। इसलिए उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जानवी कुकरेजा के फादर जानवी कुकरेजा के फोन पे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन जानवी कुकरेजा एक भी बार कॉल रिसीव नहीं करती। अब जानवी के फादर सोचते हैं कि शायद जानवी पार्टी में एंजॉय कर रही है और उसकी बचपन की दोस्त दिया भी उसके साथ है, इसलिए वो जानवी की फिक्र नहीं करते और चुपचाप जाके अपने बेडरूम में सो जाते हैं। अब अगली सुबह 1 जनवरी 2022 तकरीबन सुबेरे के 8 बजे जानवी कुकरेजा के फादर के पास एक कॉल आता है और वहां से बोला जाता है आप तुरंत पास ही नजदीकी के हॉस्पिटल में आ जाइए, क्योंकि जानवी कुकरेजा के साथ रात बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसके कारण उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब जल्दबाजी में जानवी के फादर उसकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करते हैं, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड कॉल नहीं उठाती और फिर वो बिना देरी करे नजदीकी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाके उनको ये पता लगता है कि जानवी की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जानवी के पिता बिना देरी के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जा ही रहे होते हैं, उनको वहां से पता लगता है कि जानवी कुकरेजा जिस बिल्डिंग में रात पार्टी करने गई थी, वहां के 2nd फ्लोर से गिरने के बाद जानवी कुकरेजा को चोट लगी और वो चोट इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि उसकी मृत्यु हो गई। फिर पुलिस उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम होने के बाद उस बॉडी को उनके घर वालों को सौंप दी जाती है और फिर जानवी के पेरेंट्स जानवी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन इसमें कमाल की बात ये थी कि जानवी के अंतिम संस्कार के अंदर उसकी बचपन की दोस्त दिया पडिक्कल और साथ ही उसका कॉमन फ्रेंड श्री नहीं आए थे। और यहीं से जानवी कुकरेजा के फादर को उन दोनों के ऊपर शक होता है कि ये दोनों मेरी बेटी के बचपन के फ्रेंड थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि जहाँ भी जाते थे ये लोग साथ में जाते थे और मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में ये लोग आए ही नहीं। फिर जानवी के फादर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते और वहां जाके कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि ये सोची समझी साजिश है। अब पुलिस जानवी की FIR को दर्ज करती है और साथ ही थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और वो रिपोर्ट इतनी ज्यादा खतरनाक है जिसको देखने के बाद तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। उस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन था कि जानवी कुकरेजा के छत से गिरने से पहले उसके साथ बहुत मारपीट की गई थी, उसकी सिर की एक हड्डी भी टूटी थी, साथ ही उसका जबड़ा भी टूटा था और वहीं उसके शरीर में 74 बार चोट के निशान पाए गए। अब पुलिस के लिए इतने सबूत काफी थे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, इसलिए पुलिस फोरेंसिक टीम को अपने साथ लेके चली जाती है जहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी और ये पार्टी एक फ्लैट के 8वीं मंजिल के टॉप फ्लोर पे हो रही थी। अब फोरेंसिक टीम अपनी छानबीन स्टार्ट करती है। अब उनको पहले 6 मंजिल तक तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन लास्ट के 2 मंजिल पे उनको कुछ ब्लड के सैंपल और गिरे हुए बाल मिलते हैं, जिसको लेके वो फोरेंसिक लैब चले जाते हैं और वहां जाके जब रिसर्च करते हैं तब उनको ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये ब्लड के सैंपल और टूटे हुए बाल जानवी कुकरेजा के थे, यानी कि जानवी कुकरेजा की मौत छत से गिरने से नहीं हुई, बल्कि उसको 6ठे फ्लोर तक लाते लाते खूब मारा पीटा गया था, जिसकी वजह से वो खून के सैंपल और बाल के कुछ टुकड़े वहां मिले। अब पुलिस को ये सब देखने के बाद तो साफ साफ क्लियर हो गया था कि ये एक हत्या का मामला है, इसलिए पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चालू करती है और सबसे पहले उस याचना यहूजा के फ्लैट में जाती है जहां पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी। फिर पुलिस याचना यहूजा से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। फिर
याचना यहूजा पुलिस को बताती है कि पहले तो हमने आधे घंटे तक जम के पार्टी करी थी, शैंपेन पी थी और कुछ देर बाद मैंने देखा कि छत के कोने में श्री, दिया और जानवी बैठे थे और जो श्री था वो जानवी को किस कर रहा था। और जब कुछ देर बाद मैंने वहाँ पर देखा, फिर वहाँ पर श्री के साथ जानवी तो नहीं थी लेकिन श्री के साथ दिया बदल कर थी जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था। और अब यहाँ पर जो याचना यहूजा होती है वो इनको अवॉइड करती है। फिर ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और पार्टी खत्म हो जाती है। फिर जब रात के 2:30 से 3 बजे याचना यहूजा अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे जा रही होती है तब उनको ग्राउंड फ्लोर पे जानवी यहूजा की डेड बॉडी मिलती है। और फिर ये लोग पुलिस को फोन करते हैं जिसकी वजह से पुलिस थोड़ी देर में आके इसकी बॉडी को ले जाती है। और पुलिस की थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको ये पता लगता है कि श्री, जानवी और दिया इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा था। अब पुलिस यहाँ पर जानवी कुकरेजा की कॉल डिटेल्स निकालती है। फिर उनको ये पता लगता है कि तकरीबन 2 से 2:30 बजे जानवी ने अपनी एक दोस्त परलिका को कॉल किया था। फिर पुलिस सीधा परलिका के घर पहुंच जाती है और उसे पूछताछ शुरू करती है कि जब रात को 2 बजे तुमको जानवी ने कॉल किया था तो तुमसे क्या बात की थी। फिर परलिका पुलिस को ये कहती है कि जानवी ने रात को मुझको ये बताया था कि मैं श्री को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी लेकिन आज रात उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे को उसके ऊपर से भरोसा ही उठ गया, क्योंकि उसने मेरे सामने मेरी बचपन की दोस्त दिया के साथ शारीरिक संबंध बनाया और मैं उस समय वहीं खड़ी थी, जिसको देखने के बाद मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। और इसी को लेके उन तीनों के बीच झगड़ा भी हो गया था जिसकी वजह से जानवी कुकरेजा फोन पे बहुत रो भी रही थी। अब यहाँ से पुलिस को दिया और श्री पे पूरा शक हो गया था, इसलिए पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लेती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर ये दोनों जो पुलिस को बताते हैं उसको सुनने के बाद तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। ये दोनों पुलिस को कहते हैं कि रात को हम पार्टी में गए और हमने खूब शराब पी और खूब डांस किया और थोड़ी ही देर में हम तीनों छत के कॉर्नर में जाके बैठ गए और थोड़ी देर में पहले श्री जानवी को किस करता है और उसके बाद वो जानवी के बचपन की दोस्त यानी कि दिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जब जानवी इस चीज का विरोध करती है तब इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और इसी के चलते जानवी रात के 2 बजे अपनी दोस्त लिका को कॉल करती है और उसके बाद वो फिर से दिया और श्री के पास जाते हैं और फिर से इनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि श्री और दिया जानवी को पीटते पीटते 2nd फ्लोर तक ले आते हैं और जिसके वजह से वहां पर फोरेंसिक टीम को खून के निशान और बालों के कुछ टुकड़े मिलते हैं और उन्होंने जानवी का सिर रेलिंग में भी मारा था जिसके वजह से जानवी की सिर की हड्डी भी टूट गई थी। और फिर ये दोनों नशे के धुत हालात में जानवी को 2nd फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं जिसके वजह से जानवी कुकरेजा की मृत्यु हो जाती है। और फिर पुलिस सारे सबूत और इनके बयान के आधार पर इनको अरेस्ट कर लेती है और इनके ऊपर मुकदमा चलता है जिसकी वजह से इनको उम्र कैद की सजा हो जाती है। और अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया और थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करना।